एक लड़का जिसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मार दिया, उसके नीचे ऐसा कमेंट आता है। एक बाप जिसने अपनी बेटी की हत्या कर दी, उसके नीचे ऐसा कमेंट आता है। और ये तो कुछ भी नहीं, इस वीडियो को देखो जहाँ पर एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ वीडियो बना रही है। क्या खराबी है इस वीडियो में, फिर भी इसके नीचे ऐसे ऐसे कमेंट्स हैं। मतलब इनमें से बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिनको मैं पढ़ भी नहीं सकती। इस छोटी बच्ची को देखो जो पैदा ही ऐसी कंडीशन में हुई है जहाँ पर उसके 2 पैर कुछ इस तरह से है। लोगों ने इसको भी नहीं छोड़ा। मतलब इतने इतने वल्गर कमेंट्स, वो भी छोटी सी बच्चियों के लिए। मतलब इसको देख के तो आप जरूर शॉक हो गए होंगे, पर इससे भी ज्यादा आप शॉक तब हो जाओगे जब आप उनके बायो और प्रोफाइल को देखोगे। इनके बायो और प्रोफाइल में होता ही क्या है, भगवान के कुछ नाम होते हैं, श्लोक होते हैं, या फिर ऐसी ऐसी चीजें होती है जहाँ पर वो अपने धर्म को दिखा रहे होते हैं। इनके प्रोफाइल में भगवान की पिक्चर होती है, और अगर वो ना हो तो खुद की पिक्चर होती है जहाँ पर वो ऐसे गेटअप में होते हैं कि देख के ही पता लगे कि यार ये तो एक रिलीजियस बंदा है। पर इनके कमेंट्स कुछ इस तरह से होते हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी चीज़ें करने से क्या हमें ये राइट मिल जाता है कि हम लड़कियां या बच्चियों के लिए ऐसे वल्गर कमेंट्स करें। महिला दिखती है ना छोटे कपड़ों में, तो उनको पता नहीं शर्म आए ना आए, उनको देखकर हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। भारतीय संस्कृति के आधार पर ये दोषी हैं। घर वाले भी दोषी हैं उसके। मतलब तुम्हें ऐसा अगर लगता है कि मुझे धर्म के बारे में बहुत कुछ पता है, मुझे सारी चीज़ें मालूम है और मुझे पता है क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं, तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को देखो। हम सनातन के ठेकेदार बनने के योग्य नहीं हैं। यदि मेरी बहन हो तो क्या अपने बहन के अंगों को देखकर मुझे काम आएगा क्या? तो मैं अपनी दृष्टि को पावन करूं, अब समाज को पावन करने की सामर्थ्य भगवान में है। इनसे ज़्यादा तो तुम धर्म के बारे में नहीं जानते होंगे। तो भाई ये क्या कह रहे हैं कि खुद धर्म का पालन करो, भले ही सामने वाला पर्सन अगर नहीं कर रहा है। जब मॉडर्नाइजेशन हुआ तो बहुत सारी चीज़ें बदली, और कपड़े पहनना, किस तरह से पहनना, वेस्टर्न क्लोथिंग, ये सारी चीज़ें जब हुई तो लड़कों ने भी तो जीन्स पैंट पहनना शुरू कर दिया ना। अगर तुम ऑफिस में जाओगे या फिर किसी पार्टी में जाओगे तो तुम क्या अपने रिलीजियस कपड़ों में जाओगे? तुम्हें भी पता है तुम वैसी चीज़ें नहीं करते। फेस्टिवल आने पर ही तुम उस तरह की क्लोथिंग्स करते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि लड़कियां हर दिन उस कल्चर को फॉलो करें। अब देखो, कल्चर को फॉलो करना कोई गलत बात नहीं है, वो हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, और हर एक इंसान को ये समझना चाहिए कि तुम खुद अपने धर्म का फॉलो करो, ना फिर किसी को थ्रेट देखो और हरास कर ये समझाओ कि तुम अपने धर्म का पालन करो। तो शिवम मेरा स्टोरी पोस्ट करके बोलते हैं ऐसे लड़कियों का क्यों नहीं होता है, और ये बहुत बड़े पुजारी हैं बाय द वे, दुर्गा माँ के और गणेश जी के। अगर कोई लड़की अपना कंटेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है, वो अगर विमेन एम्पावरमेंट के लिए बात भी कर रही हो, फिर भी उसको ऐसे वल्गर चीज़ें बोली जाती है। अगर वो खुद के लिए स्टैंड लेना चाहे तो उसके लिए विक्टिम कार्ड। अगर कोई लड़का लड़कियों के लिए स्टैंड लेना चाहे तो वो सिंप हो जाता है। उसको इतनी गंदी चीज़ें लिख देते हैं कि वो नहीं देगी, या फिर डैश डैश पगलू। भाई क्या तो किस सेंस में बात कर रहे हो? मतलब ये दिखा देता है कि तुम्हारी मेंटालिटी किस तरह की है। पर क्यों मेंस इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं? अगर तुमने बारीकी से हर एक रिलीजन को देखा हो तो उनके माइंड में ऐसा ही होता है लोगों के कि लड़कियां और लड़के ये कभी ऐसे इक्वल नहीं है। लड़कियों को थोड़ा सा नीचा समझा जाता है। औरत कमजोर है, वो नीचे रहने दो भाई। औरत को मार सकते हो क्या? वो नहीं मार सकती आप? नहीं नहीं, औरत का अधिकार नहीं होता। 8वां दिन है आज, हमें लद्दाख में घूमते घूमते गाड़ी से आए, अपनी गाड़ी से। तक होटल पे एक बार भी खाना खाया नहीं? खाया ना। उनको ये समझा जाता है कि यार घर की इज्जत तुम हो, या फिर कल्चर को बचाना या फिर फॉलो करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। भले ही हमारे रिलीजन में ये बताया गया हो कि दोनों इक्वल है और दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने धर्म को फॉलो करें। नेमलेसनेस या फिर एनोनिमस नेम्स, जिससे कि ये लोग अपनी फेक आईडीज को क्रिएट करते हैं जहाँ पर किसी को भी उनके रियल नेम या फिर फोटोज़ के बारे में नहीं पता होता, और ये करके उन लोगों को लगता है कि हम सेफ है, और किसी को एटलीस्ट हमारे घर वालों को तो पता ही नहीं होगा कि हम सोशल मीडिया पर किस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, और उसके वजह से वो इस तरह के कमेंट्स करते हैं। फ्रस्ट्रेशन और पावर कॉम्प्लेक्स।
जो लोग अपनी लाइफ से परेशान होते हैं, भले ही वो पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या फिर रिलेशनशिप से लेकर कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई उनकी इज्जत नहीं कर रहा हो, तो ऐसे केसेस में ये लोग किसी भी रैंडम लड़कियां या फिर लोगों के कमेंट्स में जाकर इस तरह की चीज़ें लिखते हैं और ये करके उन्हें ऐसा लगता है कि मैं तो एक पावरफुल पर्सन हूँ। डिसेंसिटाइजेशन, जो लोग डेली बेसिस पर गंदे मीम्स या फिर ऐसे मीम्स जहाँ पर लड़कियों के टूवर्ड्स हेट्रेट हो, पॉर्न कंजम्पशन और अब्यूजिव कंटेंट देखना, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, तो वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। अब आप ही सोचो कि हर दिन कितने सारे केसेस होते हैं, आए दिन ऐसे केसेस बढ़ती जा रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कॉमन मैन से लेकर पॉलिटिशियंस तक सबको पता है कि ये लोग सिर्फ 4 महीने के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, जस्टिस की मांग करेंगे, कुछ दिनों के लिए कैंडल मार्च निकालेंगे और उसके बाद क्या, उसके बाद हर कोई अपने डेली लाइफ में बिजी हो जाएगा, हर कोई इस चीज़ को भूल जाएगा, जैसे हमने वेस्ट बंगाल की मोनुमिता के साथ किया है। हमें पता है क्या अभी उस केस का क्या चल रहा है, कोई क्या अपडेट दे रहा है? नहीं। क्या उसको जस्टिस मिली? नहीं। ऐसे बहुत सारे केसेस है। मतलब देखो, हमने को कितना नॉर्मलाइज करके रखा है, वैसे ही हमने बच्चियां, लड़कियां, इनके लिए ऑनलाइन थ्रेड्स या फिर हरास करना, उनको ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज करके रखी है। हर रीज़न है ग्रुप मेंटालिटी। अगर कोई एक इंसान इस तरह का वल्गर कमेंट करता है तो उसको ऑनलाइन एप्रिसिएशन मिलता है, उसी के मेंटालिटी के जो लोग होते हैं वो उसके कमेंट को लाइक करते हैं और उसको ये बातें बताते हैं कि यार तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसको ऐसे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ जो ये सारी चीज़ें कर रहा है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं और इससे किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता, तो वो उस तरह की चीज़ें और करने लगता है। इसका असर क्या होता है? इसका असर ये होता है कि जो कंटेंट क्रिएटर अपना कंटेंट पोस्ट कर रही होती है वो घबराती है कि मैं अपना कंटेंट पोस्ट करूं या फिर नहीं, क्योंकि अगर मैंने पोस्ट कर दिया तो शायद ऐसे मेंटेलिटी के लोग मेरे कमेंट्स में इस तरह की चीज़ें लिख देंगे या फिर मुझे थ्रेड्स देंगे या फिर मेरी फैमिली को परेशान करेंगे। इसकी वजह से वो डरते हैं कि मैं वो कंटेंट पोस्ट करूं। छोटे बच्चे भी बिगड़ जाते हैं उस तरह की मेंटालिटी को देखकर। अब मुझे बताओ कि सोशल मीडिया पर ये जो चीज़ें हो रही हैं उसका जिम्मेदार कौन है? आप कहोगे कि वो लोग जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं, पर उसी के साथ साथ तुम भी उतने ही जिम्मेदार हो। तुम कहोगे कि मैंने लाइफ में इस तरह का कमेंट कभी भी नहीं किया है, पर तुम चुप तो रहे ना। क्या तुमने तब उस लड़की का या फिर उस इंसान का स्टैंड लिया जब उसको थ्रेड्स या फिर उसको ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स मिल रहे थे? क्या तुमने उस अकाउंट्स को रिपोर्ट मारा जो लड़कियों की टूवर्ड्स ही ट्रेड पैदा कर रही थी? नहीं ना। तो तुम भी उतने ही जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम अगर स्टैंड नहीं ले रहे हो किसी और के लिए, तभी तो वो सारी चीज़ें और बढ़ रही है। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि अगर हमें सामने दिखे कि कोई किसी लड़की को हरास कर रहा है ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर दे रहा है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं। इसलिए प्लीज़ ऐसी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाएं, ठीक है?